हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? आई होप यूर एब्सोल्युटली फाइन। सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम देने जा रहे हो और आपने ओएमएसएम की पढ़ाई कर रखी है, तो यहां मैं आपके साथ आज के सेशन में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। दैट इज योर पेपर पैटर्न। सर, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों भी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रिलेवेंट है और बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। पहली चीज, अपेक्षा बिल्कुल ऐसी मत रखिएगा कि जो यहाँ पेपर पैटर्न, अब ये मैंने नहीं बनाया है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिएगा, आपका जो ओल्ड सिलेबस है यानी कि 2016 का जो सिलेबस है, उसका देखिए यहाँ पे एमटीपी इंटरमीडिएट सिलेबस 2016 दिसंबर 2023 सेट 1 जो आपके सीएमए के इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है, वहीं से लिया गया है। पेपर 9 ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। आपको खुद एक बार क्रॉस चेक करते आ जाएगा। मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना है ऐसे डायरेक्टली, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सो इसके बेसिस पे, और जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अभी होने वाला है दिसंबर में, ये देखिए टर्म दिसंबर 2023 सिलेबस 2022 सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 9 ओएमएसएम, ये सेट नंबर 2 है और ये रहा आपका सेट नंबर 1 यहां पे, ठीक है? ये दोनों चीजों को, तीनों चीजों को स्टडी करने के बाद मैंने आपके लिए ऐसा छोटा सा एक समरी बनाया हुआ है। राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा सुंदर निकली है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान देना मेरे शब्दों पे जो मैं बोल रहा हूं, बिकॉज उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है? आइए ध्यान दीजिए जरा। पहले ओल्ड सिलेबस वालों की बात करके उनको फटाफट से आगे भेज देते हैं, फिर मैं न्यू सिलेबस पे आता हूं। ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है? हाँ, चलिए। सो ओल्ड इज गोल्ड के अंदर में ओएम अलग है, एसएम अलग है। ओएम 70 मार्क्स का होता था, एसएम 30 मार्क्स का होता था क्या होता है? हाँ, एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है। सो 30 एंड 70 का यहाँ पे बाइफर्केशन है। सेक्शन ए बात करता है ओएम के बारे में, जो 70 मार्क्स का है, विद ऑप्शन थोड़ा सा 86 तक जाता है वो। और जो आपका सेक्शन बी है, ये एसएम के बारे में बात करता है, मतलब दो अलग सेक्शन, एक ओएम के लिए एक एसएम के लिए। ये चीज ओल्ड सिलेबस के साथ ही रह जाएगी। नए सिलेबस के अंदर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। नए सिलेबस के अंदर में सेक्शन ए में आएगा एमसीक्यू, सेक्शन बी में आएगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें थ्योरी भी आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा। तो सेक्शन ए में एमसीक्यू में एसएम भी आएगा, ओएम भी आएगा। सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव में यानी कि थ्योरी में एंड न्यूमेरिकल में एसएम भी आएगा, ओएम में भी आएगा। राइट? सो बधाई हो इस चेंज के लिए पहले तो। राइट? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपने अपेक्षा इसलिए नहीं रखनी है बिकॉज हो सकता है ये एज इट इज फॉलो नहीं हो। मतलब ये हमने इंस्टीट्यूट से ही रेफरेंस लेके बनाया हुआ है। टू बी वेरी फ्रैंक, आज तक अगर मैं पीछे जाकर के देखता हूं तो इंटरमीडिएट हो, फाइनल हो, जो उन्होंने मॉडल पेपर में या एमटीपी में बताया है पैटर्न पेपर, वही सेम रिपीट होता है एग्जाम में। बट ऐसा कहीं रूल नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। सो इसको एकदम ऐसे पत्थर की लकीर मत मानिएगा। हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूट नहीं दिया हुआ है तो मोर और लेस यही रहने वाला है। सेक्शन ए के अंदर में ओल्ड में अगर मैं बात करता हूं तो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव होंगे बचपन वाले, कौन से? एमसीक्यू। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में रीजन अभी तक नहीं है और ये सब एक एक मार्क के लिए है। नए सिलेबस में देखिएगा बढ़िया सी चीज की गई है, जो मैं पर्सनली, नॉट एज अ प्रोफेसर, एज अ पर्सन, बहुत ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। 2 मार्क के एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू को 2 मार्क देना जरूरी है, बिकॉज एमसीक्यू बोलने के लिए ऑब्जेक्टिव है, बट एमसीक्यू के पीछे इतना सोचना पड़ता है कि समय लग जाता है, कई बार छोटा मोटा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो 2 मार्क के लिए पूछने चाहिए। तो 15 एमसीक्यू 2 मार्क के लिए, 30 मार्क्स पूरा ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, जहां स्टूडेंट एक्चुअल में फेल से पास होता है या पास से फेल होता है, ठीक है? तो बहुत अच्छी चीज है वो, और उसका फेस करना और वो लाइफ में आगे काम आना बहुत बढ़िया है, ठीक है? चलिए ओल्ड पे वापस आ जाता हूं। सो 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे लगभग 22 मार्क्स के लिए, जो नए में 30 मार्क्स हो चुका है, ठीक है? उसके बाद अच्छा 30 मार्क्स वहां क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ 22 है और 6 मार्क्स का एसएम के अंदर, सेक्शन बी के अंदर वापस से 6 एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे भी 6 मार्क्स है और यहाँ पे 6 6 12 मतलब 18 एंड 10 28। तो यहाँ 28 का आपका मेहनत लगने वाला है, मार्क्स 28 मिलने वाला है। यहाँ एक ही बार में आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? जो बढ़िया सी चीज है। उसके बाद ओएम के अंदर में आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 मार्क्स ईच के, जो आपने अटेम्प्ट करना है। आपको दिए जाएंगे 4, आपको आंसर करना है 3, जिसमें से अगर एक टेंटेटिव बाइफर्केशन लिया जाए, नॉट नेसेसरी ऐसा ही है, 10 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और 8 मार्क के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होता है। दिस इज द आइडियल आइडिया दैट आई गेट आफ्टर रेफरिंग टू पास्ट फ्यू पेपर्स, नॉट ओनली द रीसेंट मॉक टेस्ट पेपर। लगभग सिमिलर है, ओल्ड में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसने आज से पहले ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है, तो आपके लिए ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसने न्यू सिलेबस में अभी अभी एग्जाम दिया था जून में या जुलाई में और अभी रिपीट करना पड़ रहा है आपको कोई रीजन की वजह से अटेम्प्ट, तो आपके इसमें थोड़ा सा चेंज है जो हम देखेंगे। अब एसएम की मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव तुमने देख लिया है। सब्जेक्टिव के अंदर में 2 चीजें हैं, उसमें से एक ही सॉल्व करना है, और वो 2 चीजों के अंदर में एक 7 मार्क का क्वेश्चन, एक 5 मार्क का क्वेश्चन और 2 6 मार्क के क्वेश्चन। मान लीजिए 6 मार्क का अगर थ्योरी क्वेश्चन है, या यहां पे गलती से 8 से 10 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आ गया, जो यूजुअली नहीं आता है, 6 मार्क तक ही आता है, तो 6 मार्क में 10 से 12 पॉइंट लिखने पड़ेंगे बेटा जी आपको, ठीक है? उसके बाद न्यू के अंदर में एमसीक्यू तो हम डिस्कस कर
कर चुके हैं। सब्जेक्टिव के अंदर में 7 क्वेश्चन दिए हुए, 2 ऑप्शन में है, 5 सॉल्व करना है, 70 मार्क मिलेंगे पूरे। उसमें अगर वैरायटी देखते हैं तो यूजुअली जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट आता है ये 7+7 के फॉर्मेट में आता है। एक क्वेश्चन 7 का, दूसरा क्वेश्चन 7 का। इसमें सब क्वेश्चन में, क्या बोल रहा हूं मैं, सब क्वेश्चन के अंदर में ऑप्शन नहीं है, आपको मेन क्वेश्चन के अंदर में ऑप्शन है। तो मेन 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 7 में से, और एक बार वो मेन क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना, उसमें सब क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो उसका प्लीज ध्यान रखिएगा। मतलब एक क्वेश्चन आपको आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो मजबूरी में सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज दूसरे कोई मेन क्वेश्चन में तो दोनों भी सब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन है, अच्छी चीज है ये। यहां पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पहले 2 क्वेश्चन में 2 मार्क का, 3 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, तो ध्यान से समझना है, सॉल्व करना है। आने वाले दिनों में, मे बी आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करते समय, ये भी मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूं। बने रहेगा। कोई भी डाउट हो आपका, कोई भी आपके कमेंट हो, आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की नहीं थी, डिसलाइक जरूर करिएगा, काम की थी लाइक जरूर करिएगा। एंड आपके कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ प्रश्न हो गए जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के रख दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।